मैं एक बात को यहाँ पे कहना चाहूँगी इसके संदर्भ में कि उन्होंने जो अपनी पत्रिका फॉरवर्ड ब्लॉक निकाली 1939 में, उससे पहले वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके थे। इसका पूरा जिक्र मैं नहीं करूँगी यहाँ पे, ये बहुत लंबी बात हो जाएगी। नेताजी ने अपनी पत्रकारिता को पूर्ण स्वाधीनता के लक्ष्य से जोड़ रखा था। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक के 7 अक्टूबर 1939 के अंक में इंडियाज डिमांड शीर्षक संपादकीय टिप्पणी में लिखा था, पूर्ण स्वाधीनता देश की मांग है। वर्धा इस मांग को लेकर देश का नेतृत्व करे। वर्धा से आशय उनका महात्मा गांधी से था, क्योंकि उस समय वर्धा में महात्मा गांधी रहते थे। सुभाष चंद्र बोस सत्याग्रह की विधि से पूर्ण स्वराज हासिल करना चाहते थे। उन्होंने 2 मार्च 1940 के अंक में द वे टू स्वराज शीर्षक संपादकीय में कहा था, हमें स्वराज के लिए लड़ना होगा। पूर्ण स्वराज हमारा उद्देश्य है, हमारा अधिकार है। नेताजी आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का सपना देखते थे। उनका अखबार ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार की अपील और राजनीतिक बंदियों की रिहाई की मांग कर जोरदार तरीके से करता था। उन 2 प्रमुख मांगों को लेकर हर महीने राष्ट्रीय संघर्ष सप्ताह मनाया जाता था। फॉरवर्ड ब्लॉक मुख्यतः राजनीतिक समाचार पत्र था, किंतु जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसे अखबार में समाहित ना किया गया हो। उस अखबार में साहित्य, कला, संस्कृति, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्त्री संदर्भ, विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर लेख छपते थे। उन्होंने यह भी कहा था कि सामाजिक न्याय तभी प्रभावी होगा जब विषमताओं के यथार्थ प्रेरणाओं को दूर किया जाएगा। 23 सितंबर 1939 के अंक में उन्होंने टिप्पणी की कि परंपरा के साथ मुठभेड़ करनी पड़ती। उन्होंने 30 सितंबर 1939 के अंक में कहा था कि लोकतंत्र को राष्ट्रीय मांग के रूप में उठाना चाहिए। नेताजी ने 4 नवंबर 1939 के अंक में कॉल ऑफ ड्राइव अगेंस्ट लेफ्ट विंग, अडॉप्ट अ बोल्ड एंड डायनामिक पॉलिसी शीर्षक टिप्पणी में गांधी जी की आलोचना की थी, क्योंकि गांधी जी ने बगैर किसी से मशवरा किए वायसराय से मिलने चले गए और उन्हें समर्थन देने का आश्वासन भी दिया है। इसी तरह इसी टिप्पणी में नेताजी ने कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद की भी आलोचना की, क्योंकि उन्होंने भी कार्यकर्ताओं को यह निर्देश दिया था कि सार्वजनिक या निजी बैठकों में ब्रिटेन की आलोचना न करना। 16 दिसंबर 1939 के अ रिमाइंडर शीर्षक के लेख में उन्होंने मुख्यतः 3 बातों पर टिप्पणी की: वाम समन्वय, कांग्रेस की एकता और स्वाधीनता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन। नेताजी ने जर्मनी में रहते हुए नवंबर 1941 को स्वतंत्र भारत केंद्र और स्वतंत्र भारत रेडियो की स्थापना की। उसके बाद 1941 में ही रेडियो जर्मनी से नेताजी ने भारतीयों के नाम संदेश में कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। गांधी और बोस में भले ही विचारों के मतभेद हों, लेकिन बोस गांधी का सम्मान भी उतना ही करते थे। इसकी पुष्टि 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद रेडियो से राष्ट्र के नाम प्रसारित उस संदेश से भी होती है, जिसमें नेताजी ने पहली बार गांधी जी के लिए राष्ट्रपिता संबोधन का प्रयोग किया था। उन्होंने देशवासियों से कहा था, आजाद हिंद फौज के सैनिक भारत की भूमि पर बहादुरी से लड़ रहे हैं और हर तरह की कठिनाई के बावजूद वे धीरे धीरे किंतु दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जब तक आखिरी ब्रिटिश भारत से बाहर नहीं फेंक दिया जाता है और जब तक नई दिल्ली में वायसराय हाउस पर हमारा तिरंगा शान से नहीं लहरा दिया जाता, यह लड़ाई जारी रहेगी। इस तरह हम देख सकते हैं कि नेताजी ने स्वाधीनता की लक्ष्य पूर्ति के लिए अखबार निकाला तो रेडियो माध्यम का भी उपयोग किया। धन्यवाद। जय हिंद।